Hello and welcome back. Today we will be demonstrating how to draw cross section of pons at the level of facial colliculus. As we go along, I will explain what is the facial colliculus and why it is so important. अब इसकी डायग्राम जो है, it is simpler than the mid brain and कुछ चीज़ें ये वही रिपीट होंगी और वो हमें अब समझ आ चुकी हैं. That's why I said to start with the midbrain. अब सबसे पहले we will draw the main architecture. Main architecture के लिए we have this line, this slightly curved line, and beneath it we have a bigger line, but it appears like it has a dip in the middle, and then it goes like this. It's like whiskers but उल्टी करके आपने बनाई हुई है, ठीक है. इस डिप को लेट मी मेक इट लेस प्रोमिनेंट. ओके, सो अब ये जो दो लाइंस हैं ना, सारा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, हमने जो स्ट्रक्चर्स बनाने हैं वो इसके दरमियान में बनाने हैं. और वो किस तरह बनेंगे? आई हैव गिवन इट एन एग्जांपल ऑफ अ माउस. अब माउस के फेस से सब कुछ रिप्रेजेंट करेंगे हम. लेट्स जस्ट गो. ये कमिंग टू मिड लाइन, कमिंग टू मिड लाइन, ठीक है. अब ये मिड लाइन से ये देखें, इस तरह थोड़ा सा मैच होना चाहिए. इट्स नॉट कि आप 100% मैच करें. यूर अ ह्यूमन एट द एंड, नॉट अ मशीन. अब ये जो हमारे पास बना है ना स्ट्रक्चर, लेट मी मेक इट फर्स्ट एंड देन आई एक्सप्लेन कि ये क्या क्या. अब कंसिडर दिस होल एज द फेस ऑफ द माउस. अब माउस के हमें पता है, जेरी वी हैव ऑल सीन, इट हैज़ बिग ईयर्स on the either sides. These will be the cerebellar peduncle, the superior cerebellar peduncle. Okay, ये हमने दो ears बना दिए. A mouse loves cheese, as Tom and Jerry says. So we have to make a wedge shape like cheese. You know how cheese wedges are? They are triangular and like this. So it appears कि ये जो इसके cheeks हैं, they are full of cheese because he has been eating. So अब क्या है कि हमने कान बना दिए, हमने फेस बना दी है. ये दरमियान में हमने उसके टीथ बना दिए हैं. दीज वन, ये टीथ हैं हमारे पास दो, द केनाइंस काइंड. अब हमारे पास क्या है कि जो ये बनी थी हमने चीज़, अब चीज़ के साथ हमने उसके एक पाँव बनाना है, ठीक है. कज़ अब वो इतना मोटा है तो उसके हाथ उसने साइडों पे रख के यूँ चल रहा है और उसके गाल नीचे तक फैले हुए हैं, लटके हुए हैं. इफ़ यू गेट माई आइडिया बिहाइंड दिस. ओके, ये हो गया. अब हमने क्या करना है इन द मिड लाइन. अब ना ये हमारा माउस यहाँ पे कंप्लीट हो गया, बट देयर इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर दैट इज़ नोन एज ट्रेपीजॉइड बॉडी एंड मीडियल लेमिनिस्कस. अब वो हमने किस तरह बनाना है? हैव यू एवर सीन अ मैंगो? ऑफ कोर्स यू हैव. यू आर पाकिस्तानी, एवरी पाकिस्तानी हैज़ सीन अ मैंगो एट लीस्ट. सो व्हाट वी विल डू, वी विल मेक द मैंगोज. Okay, they appear like mangoes. अब these are medial lemnisci. अब जो medial lemniscus होती है, in midline there is decussation. Again, whenever we do the crisscross, it will be called a decussation. The important thing about this decussation is it is known as trapezoid body. ये जो दरमियान में मैंने जैसे सर्कल किया है, this is known as trapezoid body, the midpoint of this decussation. It is an important component in the auditory pathway when you will do हेयरिंग. जब आप पढ़ोगे उसमें फिजियोलॉजी में, तब आपको पता चलेगा व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट. और ये MCQ भी आता है ट्रेपीजॉइड बॉडी का, इसका वाइवा क्वेश्चन भी होता है. सो लेट्स जस्ट कंप्लीट द डायग्राम. हमने अपना फेस बना दिया, दैट इज़ द कैविटी ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल. हमने कान बना दिया, दैट इज़ द सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल. हमने वेज शेप्ड चीज़ बना दी, तो दैट्स वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई. एंड दोनों साइडों पे हमने बना दिए उसके नीचे इंफीरियर सेरेबेलर पेडंकल, जो मैंने कहा था टांगे हैं इसकी. सही है. अब जो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें बनानी है ना, न्यूक्लियाई, कस फेशियल कॉलिकुलस है तो यानी फेशियल नर्व से कुछ रिलेटेड है ना, तो न्यूक्लियाई बनाने हैं हमने, नर्व एंड न्यूक्लियाई. अब वो बनाने का एक सिंपल तरीका है. देयर इज़ द 5 6 7 रूल. आई विल डू दिस. दिस इज़ 5. अब 5 के साथ हमारे पास एक स्पाइनल ट्रैक्ट होता है, ठीक है. 5 इज़ ट्राइजेमिनल ना, this is nucleus. Nucleus I always make with filled black. 5 6 and 7, it looks like a equilateral triangle. अब इसकी इसी तरह आप इस साइड पे भी बना दें. This will be the 5 के साथ spinal tract, then there will be the 6, and then here we have the 7.
अब the issue is the 6, it is supposed to go, that nerve, it is supposed to go straight like this, but the 7th, that is the facial. अब facial को क्या मसला होता है कि वो यहाँ से आती है पहले, फिर ये घूमती है, फिर वो जाती है. सिमिलरली यहाँ से आई, ये घूमी, ये गई. दिस कर्विंग अराउंड एंड दिस टर्निंग ऑफ द फेशियल मोटर न्यूक्लियस से जो नर्व निकल रही है, दिस इज़ द फेशियल मोटर न्यूक्लियस ना, ये जो 6 मैंने बनाया था, सॉरी 7 जो मैंने बनाया था. अब इसकी वजह से ये जो एक कर्विंग हो रही है, दिस विल गिव अ प्रोमिनेंस दैट इज़ नोन एज फेशियल कॉलिकुलस. अब ये जो इसके अंदर ना ये ट्रेंड सा, ये डिप्रेशन सा इस साइड पे बन जाएगा इसकी वजह से. इफ़ यू कैन नोटिस दिस, ये जो मैंने बनाया हुआ है, सही है. सो दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज फेशियल कॉलिकुलस. ये हमारी हो गई बेसिक डायग्राम ऑफ क्या कहते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर. अब बाकी चीज़ें जो है ना वो आपने इम्पॉर्टेंट सी चीज़ें, लेकिन यू हैव टू मेक देम टू कंप्लीट द डायग्राम. वो इस तरह के, इसको सबसे पहले तो डायग्राम को कंप्लीट करना है. द लास्ट लाइन, देयर आर ओनली 3 लाइन्स इन दिस डायग्राम, द 3 मेन स्ट्रक्चरल लाइन्स. अब उसके बाद इसके अंदर क्या है, देयर इज़ वन इम्पॉर्टेंट थिंग. इसको लेट मी जस्ट कट दिस, छोटा सा कर देते हैं इनको. आई ऑलवेज मेक दम लाइक दिस. ये अब इसके अंदर बंडल्स होते हैं. दीज आर बंडल्स ऑफ कोर्टिकोस्पाइनल एंड कोर्टिकोन्यूक्लियर ट्रैक्स. अब ये जब क्रॉस सेक्शन करते हैं ना ट्रैक्स का, तो अगर आपने नर्व्स पढ़ ली हैं हिस्टोलॉजी में, तो उसके बंडल्स इस तरह अपेयर होते हैं. बाकी ये कि ये मिड लाइन है, इसके अंदर बेजिलर ग्रूव कहते हैं इसको बेजिलर ग्रूव इसलिए कहते हैं, जब आप इसमें ब्लड सप्लाई पढ़ेंगे तो पता चलेगा, जो बेजिलर आर्टरी होती है वो पॉन्स की डॉर्सल एस्पेक्ट पे यू रन कर रही होती है, एंड दैट मेक्स अ बेजिलर ग्रूव फॉर द बेजिलर आर्टरी. अब ये सारे पॉन्टाइन फाइबर्स हैं. जब भी इस तरह की चीज़ें आपको नज़र आए, लाइंस, दीज आर फाइबर्स, दीज आर सपोज टू बी फिल्ड, बट सिंस आई एम शॉर्ट ऑन टाइम, लेट मी जस्ट, ओके, सो आई हैव ड्रॉन द फाइबर्स. और ये हमारे पास पॉन्टाइन फाइबर्स हैं. इसके अंदर ये हमारे पास बंडल्स, मैंने बता दिया आपको क्या है. उसके बाद जो हमारे पास एक लास्ट रह गया, जो मैंने आपको कहा था, दैट इज़ द रेटिकुलर फॉर्मेशन. और ये कहीं पे भी हमारे पास, जहाँ पे भी जब डायग्राम में इस तरह की चीज़ें अपेयर होना, दिस डैश, this gray area, this is known as reticular formation. It is present in whole of the brainstem, specifically in pons and medulla. They are very prominent in pons and medulla, and this is the important part because most of your memory and such relaying happens in the reticular formation. So that's it. We are done with our pons at the level of facial colliculus. Let me just sign it. Okay,